एक और एसएमई आईपीओ खुल चुका है दलाल स्ट्रीट पर, और इस बार बात हो रही है वी-गार्ड प्लास्ट इंडिया लिमिटेड की, जो सर्टिफाइड पीवीसी और सीपीवीसी पाइप्स बनाती है प्लम्बिंग, एग्रीकल्चर और ड्रेनेज सेक्टर के लिए। चलिए इस आईपीओ की डिटेल्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिटेल में समझते हैं ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। वी-गार्ड प्लास्ट का बिजनेस सिंपल और डिमांड ड्राइवन है। कंपनी पीवीसी और सीपीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स बनाती है। ये प्रोडक्ट्स मेनली यूज होते हैं प्लम्बिंग, एग्रीकल्चर और ड्रेनेज सेक्टर्स में। और आपको पता ही है इंडिया में हाउसिंग और इंफ्रा बूम के साथ ये डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। आईपीओ डेट से 4 सितंबर से 9 सितंबर तक, अलॉटमेंट फाइनल होगा 10 सितंबर को और लिस्टिंग होगी 12 सितंबर को। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 77 टू 81 पर शेयर। लॉट साइज है 1600 शेयर्स और मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 3200 शेयर्स के मल्टीपल्स में। टोटल इशू साइज है 25.10 करोड़, जिसमें से 20.24 करोड़ फ्रेश इशू होगा और 4.86 करोड़ ओएफएस। फंड्स का यूज कैसे होगा? 11.39 करोड़ रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, लोन रीपेमेंट, 3.80 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, 3.04 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, 2.02 करोड़ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनेंशियल्स। टोटल इक्विटी और नेटवर्थ FY22 1.35 करोड़, FY23 1.64 करोड़, FY24 4.57 करोड़। मतलब कंपनी की नेटवर्थ बढ़ रही है लेकिन अभी भी छोटी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज FY22 4.46 करोड़, FY23 3.16 करोड़, FY24 11.25 करोड़। बोरिंग्स हाई है लेकिन आईपीओ से पैसा आने के बाद लोन्स रीपे होंगे और बैलेंस शीट इंप्रूव होगी। रेवेन्यू और सेल्स FY22 32.40 करोड़, FY23 37.28 करोड़, FY24 42.48 करोड़। कंसिस्टेंट ग्रोथ है सेल्स में, हर साल कंपनी का टॉप लाइन इंप्रूव हो रहा है। नेट प्रॉफिट FY22 30.16 लाख, FY23 29.87 लाख, FY24 2.93 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आया है 30 लाख से सीधा 3 करोड़ के पास। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस FY22 74.94 लाख नेगेटिव, FY23 4.58 करोड़ पॉजिटिव, FY24 1.96 करोड़ पॉजिटिव। मतलब कभी कैश इनफ्लो पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव। ये थोड़ा इनकंसिस्टेंसी दिखाता है, लेकिन रिसेंट 2 साल से पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है। समझने का सिंपल तरीका, कैश फ्लो का मतलब है कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन से आने वाला असली कैश। अगर कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहे तो इसका मतलब बिजनेस अपने एक्सपेंसेस खुद जनरेट किए हुए कैश से पूरा कर रहा है। अगर नेगेटिव हो तो मतलब कंपनी को बोरिंग्स या एक्सटर्नल फंडिंग पर डिपेंड करना पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाते हैं। डेट थोड़ा ज्यादा है लेकिन आईपीओ प्रोसीड्स का मेजर हिस्सा लोन रीपेमेंट में यूज होगा। कैश फ्लो अब पॉजिटिव है लेकिन कंसिस्टेंसी की जरूरत है। आईपीओ के बाद फाइनेंशियल हेल्थ और भी इंप्रूव होने की उम्मीद है। एसएमई आईपीओस में रिस्क ज्यादा होता है लेकिन यहाँ ग्रोथ की कहानी क्लियरली विजिबल है। तो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वी-गार्ड प्लास्ट इंडिया एसएमई आईपीओ। कंपनी के फाइनेंशियल्स डिसेंट है और आईपीओ के बाद बोरोइंग प्रेशर कम होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए एसएमई आईपीओस हाई रिस्क होते हैं, लिक्विडिटी कम होती है, इसीलिए अप्लाई करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल जरूर समझिए। आपको क्या लगता है वी-गार्ड प्लास्ट एक सॉलिड ग्रोथ स्टोरी बन सकती है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म लिस्टिंग प्ले? कमेंट में बताइए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।